नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, सरकार या तो आंगनवाड़ी बहनों के पीछे यहाँ नौकरी हटाने की मंशा से है या फिर इनको कुछ देना नहीं है, सिर्फ एक मजदूर की तरह लगाए रखना है बिना पैसों के। तो देखिए, अब जो आदेश आया उसको आप देख करके हैरान हो जाएंगी कि ये जिला अधिकारियों ने आदेश ऐसे निकाल कैसे दिए, जबकि हमारी बहनें आंगनबाड़ी केंद्रों का अवकाश घोषित करने की मांग के लिए ज्ञापन दे रही हैं जगह जगह पर। ग्रीष्मकालीन अवकाश हो चुके हैं, स्कूलों के हो चुके हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए नई जिम्मेदारी दे दी गई है। वो जिम्मेदारी क्या है? एक ऐसा नया आदेश है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही गंभीरता है। इस तरीके से बहनें कैसे काम करेंगी। ये 17 मई का देखिए आदेश निकला हुआ है, 17 मई को निकाला है। आगरा से आदेश है। जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद आगरा। अब इसमें क्या है आप सभी को मैं आपको बताना चाहूंगी। तो देखिए, इसमें क्या है, समर कैंपन 2025 में समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सहभागिता हेतु सहयोग के संबंध में, यानी आंगनबाड़ी बहनों को समर कैंप में सहयोग करना होगा। और इसमें क्या है, तो देखिए कैमल, यानी इसमें ई आती है लेकिन इसमें ए लगा दी गई है, फिर भी हम इसको पढ़ने में कैमल ही पढ़ें। कैमल का कैंप समर कैंपन। तो ये क्या है इसमें देख लेते हैं। उपरोक्त विषय राज्य प्रमुख प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के पत्र दिनांक 15/5 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 20/5/25 से 25/5/25 तक 25/6/25 तक, यानी पूरा आपका एक महीने से भी ज़्यादा, यानी 20/5 से चलेगा और 25/5 तक। 20 को एक महीना हो गया, यानी एक महीने 5 दिन चलने वाला पूरा कैंप है तक कैमल का कैंप समर कैंपन 2025 का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को उक्त कैंप सहयोग प्रदान करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। तो देखिए, ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए जिला आगरा में निकाल दिया गया है, यानी जो कैंप लगेगा 20 यानी आज से शुरू हो रहा है और 25/6 तक चलेगा। ये 25/6 तक चलेगा, 20/5 से। ठीक है, तो ये कैंप में बहनों को सहयोग करना है 17/5/2025। तो ये जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेश है बहनों, देख लो। ये कैसी अवकाश, यहाँ अवकाश देने की बात कर रहे थे, यहाँ पर तो उन्होंने नई नई ड्यूटी लगा दी है। अब देखिए दूसरा आदेश है, इसको भी मैं दिखा देती हूँ। ये आपका आदेश एक और आ चुका है, ये 19 मई का आया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा 19 मई, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी। हॉडकुक मील योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के हॉडकुक मील वितरण संबंधी सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी सूचना 2025-26 की जो सूचना है उसको आपको इसमें प्रारूप पर भर के देना है। इसमें क्या करना है, हॉडकुक का जिन बहनों का रजिस्टर बना हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं बना है या फिर उनको ग्राम के बारे में नहीं पता है तो इस चैनल पर वीडियो डली है, आप जा करके वहाँ से देख सकती हैं। गेहूँ कितने दिन का है, चावल कितने दिन का है, कितने ग्राम तेल है, कितने ग्राम क्या है। ठीक। उपरोक्त विषयक निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या बाल विकास परियोजना दिनांक 16/5/2025 का संदर्भ ग्रहण लें, जिसके द्वारा हॉडकुक मील योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर
पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पीएम पोषण मेन्यू की भांति हॉटकुक मील दिनांक 16/5/25 से वितरण की स्थिति तिथिवार निर्धारित गूगल शीट पर फीड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी 16/5/25 तक के। अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हॉटकुक मील दिनांक 16/5/25 से वितरण तिथिवार सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर दिनांक 20/5/25 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आज यानी ये सूचना उपलब्ध करानी है हर हालत में। अब इसमें क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, क्रम संख्या हो गया आपका, परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, ठीक। यहाँ पर तिथिवार आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉटकुक मील वितरण की स्थिति, यस और नो, यानी 16 मई को आपको मिला, बना या नहीं बना। सबसे पहले यहाँ 4 मई से शुरू हो जाता है, 4 मई में बना या नहीं, 5 में, 6 में, इस तरीके से यहाँ पर देखिए 19 तक यहाँ पर दिए गए हैं नीचे, और ऊपर फिर आप आ जाते हैं तो ऊपर 16 से दिए गए हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी पूरे 31 दिन का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। क्योंकि इसमें 4 से 5 रविवार पड़ जाते हैं तो वो भी इसी में गिने जाएंगे। तो ये सभी यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, अगर ये सभी गूगल शीट पर भर के देना है आपको, ये फॉर्म पर भर के देना, इस तरीके का फॉर्म निकलवा लें, उस पर भर के दे दें, गूगल शीट पर भरेंगे आपके सुपरवाइजर CDPO। ये देखिए, ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की मांग, ये बागपत की खबर आ रही है बहनों। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश व विभिन्न मांगों के समाधान को लेकर कलेक्टर में पहुंची। उन्होंने DM को ज्ञापन सौंपकर अवकाश कराए जाने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष सुषमा गुर्जर ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 3 से 6 वर्ष की होती है। इनको धूप व गर्मी से होने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के जो भी कार्य हैं वह नियम अनुसार किए जाएंगे। इस दौरान उपाध्यक्ष रचना शर्मा, शर्मिष्ठा दागी, बबीता दंगी, रेणु, राकेश चौहान, बबीता, सुरेश पाल मौजूद आदि उपस्थित रहे। तो ये देखिए, बागपत की बहनों ने वहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए ज्ञापन सौंपा है। वहीं दूसरी खबर आ जाते हैं, तो देखिए ये वहीं की है। सोमवार को देखिए, हमने बहनों से बहुत पहले से कह रहे हैं कि बहनों अवकाश के लिए, यानी कि बच्चों की छुट्टी के लिए आप ज्ञापन देना शुरू कर दो, क्योंकि हमें ये काम शुरुआत 10-11 तारीख से कर देनी चाहिए थी, क्योंकि 11 से आप करोगी तभी वापस सोच विचार करके वो 20 तक तैयार हो पाते हैं कि यानी स्कूलों की छुट्टी 20 से हो रही है तो हम भी आंगनबाड़ी केंद्रों की कर दें। अभी आपने 19-20 में दिया है, कुछ 21-22 तक देंगी, कुछ और सोच विचार करके आगे भी देंगी, तो तब तक इस तरीके से छुट्टी निकल जाएंगी और कई जिले में होगी, कई जिलों में नहीं भी होगी। 10,336 बाल श्रमिकों की हुई पहचान, 12,426 बच्चों को मिला शिक्षा का मौका। यूपी सरकार साल 2027 तक प्रदेश में बाल श्रम से मुक्त करने की तैयारी में है। इसके लिए जागरूक से लेकर शिक्षा और पुनर्वास तक हर स्तर पर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। बाल श्रमिक निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून को प्रदेश में विशेष जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जाने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय से जागरूकता अभियान को धार दी जाएगी। प्रदेश के से बाल श्रम को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से 10,336 बाल श्रमिकों की पहचान की जा चुकी है। वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक 12,426 बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वास कराया गया है। इसके अलावा 10 नवासी परिवारों
यानी 1089 परिवारों को आर्थिक मदद भी दी गई है। योगी सरकार द्वारा संचालित बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत 2000 कामकाजी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाकर आर्थिक सहायता भी दिलाई गई। श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 8 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए की कॉर्पस निधि उपलब्ध कराई है। वर्ष 2024-25 में अब तक 309 श्रमिकों को 1.32 करोड़ रुपए की सहायता देकर राहत पहुंचाई जा चुकी है। तो बहनों देखिए, आप इस जो लेटर आए हैं इनकी समस्या बहुत गंभीर है। आप जाकर के ये अपने अपने यहाँ पर सभी जिलों में ज्ञापन दें। और ये देखिए जो दिया गया सबसे मेन चीज़ है, फेस पर बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। तो आप सभी बहनें, अधिकारी बोल रहे हैं कि हमें लिखित में दीजिए कि आप नहीं करेंगी। अगर आप लिखित में नहीं देंगे तो हम आपको दबाव बनाते रहेंगे। तो आप सभी बहनों को पता है, मोबाइल 2-3 साल पहले मिले थे, वो ख़राब हो चुके हैं। 3 साल से कोई पैसा भी नहीं आ रहा है। तो लिखित में देने से कोई डर भय नहीं है। हम इस चीज़ को लिखित में हर ज़िले से देना चाहिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। शाम की कई खबरें लगी हुई हैं बहनों, तो वीडियो को पूरा देख लें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और भी आदेश लगे हुए हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।